हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई पीएसयू के कट ऑफ बताओ ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने चांसेस है सिलेक्शन के। तो अलग अलग पीएसयूज के कट ऑफ यहाँ पे बहुत अलग अलग रिसोर्सेस है, तो हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे ताकि आपको भी पता चले कि आपका कौन से पीएसयू में सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो ब्रांच वाइज हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो यार, काफी ब्रांचेस काफी पीएसयू में नहीं होती है और मैंने यहां पे ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अगर पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी पीएसयू को टारगेट कर रहे हो। नाउ आगे बढ़ते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि ये पीएसयू और ये कट ऑफ एक्चुअली क्या है। अगर आप पहली बार ये चीजें देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, गेट एक एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है जो बी बीटेक के बाद दी जाती है और उस बेसिस पे आपको एमई एमटेक या फिर पीएसयूज में जॉब करने का मौका मिलता है। तो भाई वो जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब होती है, परमानेंट होती है और उसकी सैलरी 60,000 से स्टार्ट होती है और बाकी अलाउंस यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी ये एग्जाम देने से अगर आपका इसमें कुछ अच्छा रैंक आता है। तो भाई वो रैंक या वो मार्क्स कितने होते हैं अलग अलग पीएसयूज के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली गेट 2021 की, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और आपके लिए एक और चीज है मेरे पास, अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हो, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट की खासियत मैं आपको बता दूं तो ये पूरी तरीके से नए पैटर्न की रहेगी, जहां पे अभी रिसेंटली नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। तो ये एग्जैक्टली न्यू पैटर्न के हिसाब से रहेगी और इस टेस्ट को डिजाइन किया है टॉप एजुकेटर्स ने, प्रवीण कुलकर्णी सर, अंकुर बंसल सर, फिर कैसर हाफिज सर, फिर जसपाल सिंह और संचित सर जो कंप्यूटर साइंस से है, मेरे फेवरेट है, उनके पास से मैंने भी पढ़ाई की थी। तो ये टॉप एजुकेटर्स ने ये डिजाइन की हुई है टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा, वो भी टॉप एजुकेटर्स करने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहां मिस्टेक हो रही है, क्या सिली मिस्टेक है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। और ये सारी चीजें जो है बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिल जाएगी। तो अभी बहुत कम टाइम बाकी है गेट 2021 को, तो आपको भी पता चलेगा कि अभी आपकी स्टैंडिंग क्या है। तो ऑल इंडिया रैंकिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, आप में से हर कोई एनरोल कर सकता है और अगर आपका रैंक आता है टॉप 15 में तो आपको इसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो 29 नवंबर को तो आपको इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से एनरोल करो और अनअकैडमी का ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी आप इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं पीएसयू के कट ऑफ्स के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पे लेने वाला हूं एनटीपीसी। एनटीपीसी एक पीएसयू है जहां पे उसने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट की थी और ये सारे कट ऑफ्स में डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे 2019 के हैं। 2020 साल कैसा गया ये आप अच्छे से जानते हो, बहुत कम रिक्रूटमेंट्स आई थी, लेकिन 2019 के कट ऑफ्स जो है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और यहां पे जो कट ऑफ्स है उसमें आपको मार्क्स दिखेंगे, स्कोर दिख सकता है, ऑल इंडिया रैंक दिखेगा और मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी का डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो तो आप इससे कम समझ के चलिए, मैं जनरल का कंसीडर करके चलूंगा, सारे जनरल के कट ऑफ दिखाऊंगा। ठीक है, सबके अलग अलग है, किसी ने रैंक बताया, किसी ने मार्क्स बताया है। और हाँ, एक और बात, इस पे यार ब्लाइंडली भरोसा मत कर लेना, ये बाहर के रिसोर्सेस है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, यहां पे किसी स्टूडेंट का पीएसयू में सिलेक्शन हुआ होगा और उसने कोई इंटरव्यू में कहा होगा कि मेरे इतने मार्क्स थे, उस बेसिस पे भी कोई डेटा लिया जाता है। तो ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो मार्क्स प्लस में रख के ही चलना है। सबसे पहले एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग। तो भाई जनरल का जो ये 81 मार्क्स है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का 72 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 65 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 52, माइनिंग का 39 है। और इसका ऑल इंडिया रैंकिंग भी दिया हुआ है, सिर्फ इसमें ही दिया हुआ है, हर किसी में नहीं है। ऑल इंडिया रैंकिंग है 677 इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का 1108 है। मेरे हिसाब से 1108 नहीं होना चाहिए, इससे कम में आपकी जॉब लगेगी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है
अलग अलग पीएसयू के हिसाब से। सो ये रैंकिंग्स है, इमेज में आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। उसके बाद ओएनजीसी आप में से बहुत सारों को यहाँ पे ड्रीम है काम करने का। तो ओएनजीसी का 2019 का कट ऑफ जो है उसमें जियोलॉजिस्ट 557, केमिस्ट 690, एडब्ल्यू प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम ब्रांच से हो तो 703। ये जो है वो रैंक नहीं है, अब ये जो है स्कोर है, 1000 में से जो स्कोर आता है वो है, ठीक है। इसके अंदर मैकेनिकल का 895 आपको दिख रहा है, तो 1000 में से 895 का अगर आपके पास स्कोर है तो ये लास्ट कट ऑफ होगा। इससे ज्यादा आपकी जॉब लग सकती है अगर आपका स्कोर इससे ज्यादा है। उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का 868 है, प्रोग्रामिंग ऑफिसर का 840 है, केमिकल का 689, पेट्रोलियम का 873। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सिविल का 915 है, बहुत ही ज्यादा गया था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का 841 है, मैकेनिकल की दूसरी कोई वैकेंसी होगी उसमें 856 है, मैकेनिकल की प्रोडक्शन वाली वैकेंसी है वहां पे 867 है। तो इस तरीके से जितने भी है उसका स्क्रीनशॉट यहां पे दिख रहा होगा। हर जगह पे हो सकता है आपकी ब्रांच ना भी हो, लेकिन जो भी डेटा मुझे मिला है उस बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पीएसयूज को यहां पे इसमें इंक्लूड करूं, ठीक है। सो यहां पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पीएसयूज को मैं यहां पे इसमें इंक्लूड करूं। नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करते हैं बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ। और यहां पे ये डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज पे गौर करवाना चाहूंगा। अब ये जितने भी मार्क्स या हाईएस्ट स्कोर्स देख रहे हो ना, इसमें कहीं ना कहीं यहां पे आप अगर किसी भी टॉपर का ब्लॉग जाके पढ़ लो तो वहां पे टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस उन्होंने मेंशन किया होगा। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आपको प्रिपरेशन के दौरान पता चलता है। काफी को ऐसा लगता है कि भाई टेस्ट सीरीज क्या यार, कुछ नहीं होता है, हम प्रिपरेशन करते सीधा एग्जाम देने जाएंगे। नहीं, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, आपको अंदाजा नहीं है। एग्जाम का सिनेरियो अलग होता है, ये सिनेरियो अलग होता है। तो भाई यहां पे इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, वो प्रेशराइज सिचुएशन होती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की, अनअकैडमी की, तो जल्दी से एनरोल कर लेना, इसको मिस मत करना। फ्री में टेस्ट हर जगह पे नहीं होती है, फ्री में एनालिसिस भी नहीं होता है और फ्री में आपको यहाँ पे टॉप रैंकिंग भी आपकी नहीं बताई जाती है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना। एज मैं गेट एस्पिरेंट रह चुका हूं तो मुझे पता है कि ये टेस्ट सीरीज कॉस्टली भी होती है और इसका एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं करवाया जाता है, सॉल्यूशन दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर एनालिसिस भी करवाएंगे कि ये मिस्टेक हो सकती है, सारी चीजें आपकी होगी। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फ्री है, तो एनरोल करके बेनिफिट उठाना। अब नेक्स्ट बीएचईएल का जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल का, यहां पे मार्क्स दिए हुए 64.688, मैकेनिकल का 57.396। देखो यार, मैकेनिकल का 57.396, मुझे बिल्कुल शक है ये डेटा जो है जहां से भी यहां पे अगर लिया है आपको इंटरनेट पे यही देखने को मिलेगा, इस पे भरोसा मत करना, क्योंकि 57 मार्क्स मैकेनिकल में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी पीएसयू में जॉब लगे। यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मतलब कि समझ लो 75, 80 प्लस ही जाता है। तो यार ये चीज़ का खास ध्यान रखना, यहाँ पे मार्क्स जो है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सो इस पे डायरेक्टली भरोसा मत कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है सिविल में 63.958, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मैं जो भी डेटा दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ये है एग्जैक्टली, ब्लाइंडली इस पे भरोसा भी नहीं करना है, ये आपको आइडिया देगा। लेकिन हाँ, ये जो कुछ जो मेरी भी समझ में नहीं आते हैं तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इस पे ब्लाइंडली भरोसा मत करना। यहां पे आपको थोड़ी ब्रांचेस में 12 से 15 मार्क्स का मार्जिन रख के चलना है, ठीक है, इतना तो आपको ज्यादा स्कोर करना ही है। उसके बाद केमिकल का 62.292, एचआर में 73.438, ठीक है, फाइनेंस में इन्होंने 58.229 रखा हुआ है। ये वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी आपको कोई भी पीएसयू ओपनली ऐसा नहीं बताती है कि ये हमारा कट ऑफ है, कोई बहुत कम पीएसयू ऐसा करती है। बाकी आपको कहां से पता चलता है, जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जिनकी सिलेक्शन होती है उनसे पता चलता है कि भाई ये कट ऑफ था, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो भाई उस पे से अंदाजा लगाया जाता है कि ये पर्सन का इस पॉइंट पे लग गया, तो भाई ये हम उस टाइम का कट ऑफ था, ठीक है। थोड़ी जगह पे कम भी हो सकता है। तो यार ये चीज आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट डीएमआरसी, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, जॉब अपडेट थी, जहां पे जेई की वैकेंसी थी, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ट्रेन ऑपरेटर। कट ऑफ इन्होंने 57, 65, 46 बताया हुआ है। अभी चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स 57 है, इलेक्ट्रिकल 65, थोड़ा बहुत समझ में आता है, 4-5 मार्क्स ज्यादा आपको रखने हैं। ट्रेन ऑपरेटर ये 46 है, ये शायद मैकेनिकल की वैकेंसी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैकेनिकल की वैकेंसी है तो 46.50 पॉसिबल ही नहीं है, इससे ज्यादा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि डीएमआरसी की वैकेंसी बहुत लेट आई थी, ये 2019 के फौरन नहीं आई थी, बहुत इसमें टाइम लगा था। तो यहां पे जो है हो सकता है कि लेट होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन हो, बाकी कट ऑफ 46.50 पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद एचपीसीएल गेट 2019, एचपीसीएल की जो रेगुलर वैकेंसी थी उसमें यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ईएनटीसी, केमिकल, ये ब्रांचेस का यहाँ पे आपको जनरल का कट ऑफ दिख रहा होगा। जितने भी मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं सारे जनरल के, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी से हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इससे कम होगा।
और हो सकता है जहां पे 57 आपको मैकेनिकल का दिख रहा है वो शायद SC ST का हो, लेकिन उन्होंने जनरल में डाल दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे समझ जाना, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैकेनिकल का इन्होंने 68.45 रखा है, जो मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे कलीग्स है मैकेनिकल ब्रांच से, तो मैं जानता हूं कि एक्चुअली मैकेनिकल में कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। सो सिविल में 70, इलेक्ट्रिकल में 58, इंस्ट्रूमेंटेशन में 44, उसके बाद ENTC 73, केमिकल में 56 है। बाकी सारे समझ में आते हैं। सिविल का भी अब एक बार समझ में आ जाए 70, लेकिन मैकेनिकल का 68 नहीं समझ में आता है। सिविल का भी इससे ज्यादा ही होगा, ये भी अगेन मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है। उसके बाद NPCIL की पोस्ट जो निकली थी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, वहां पे इन्होंने वैकेंसी जो डाली थी उसमें मैकेनिकल का इन्होंने स्कोर का कट ऑफ दिया है 827। देखो ये हो सकता है 827, 1000 में से 827 आपका स्कोर होना चाहिए। इसके सामने आप किसी को भी मार्क्स पूछ लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो वो कभी भी यहाँ पे 60-70 की लाइन में नहीं होंगे, क्योंकि मैकेनिकल के मार्क्स जो टॉप रैंकर्स के जाते हैं वो करीब करीब जाते हैं 90-95, तो वो जो स्कोर होता है वो 900 से 1000 के बीच में होता है। तो भाई 827 जो है वो करीब 70-80 के करीब मार्क्स होंगे। केमिकल का 765, इलेक्ट्रिकल का 841, इलेक्ट्रॉनिक्स का 864, इंस्ट्रूमेंटेशन का 793, सिविल का यहाँ पे 837 का कट ऑफ गया था। ये मुझे लग रहा है कि परफेक्ट है। एक्चुअल यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा, ये यहाँ पे काफी ज्यादा हाई स्कोर। PSU के स्कोर्स जो होते हैं, PSU के कट ऑफ इतने हाई जाते ही है। उसके बाद BARC, तो BARC जो है खुद की एग्जाम भी कंडक्ट करता है और BARC जो गेट के थ्रू भी करता है। तो गेट का BARC का 2018 का हमारे पास यहाँ पे डेटा है, जहां पे सिविल में 849, मैकेनिकल में 828, कंप्यूटर साइंस में 838, इलेक्ट्रॉनिक्स 813, इलेक्ट्रिकल 818, सारे के सारे अगर आप देखो तो 800 से ऊपर है। BARC की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि भाई सैलरी भी बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है और सीधा गेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करता है BARC। तो ये काफी अच्छा है और ये एक्यूरेट डेटा मुझे लग रहा है 800 के ऊपर ही सारे के सारे आपके कट ऑफ जाएंगे। उसके बाद ISRO गेट के थ्रू नहीं करता है, लेकिन ISRO का 2019 कई जगह पे ISRO गेट के थ्रू भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा लिखते हैं। ISRO खुद की एग्जाम कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है उसके मार्क्स के हिसाब से इन्होंने दिया है। सिविल में 190, इलेक्ट्रिकल में 180, RAC में 216, आर्किटेक्चर का नहीं है, इलेक्ट्रिकल का 171 है। ये इसरो की खुद की एग्जाम जो कंडक्ट करता है उसके कट ऑफ से यहाँ पे। सो ये जो हमने जितने भी डिस्कस किए उसमें से काफी रह गए होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और कौन सी PSUs के आपको डेटा चाहिए। भाई यहाँ पे ये डेटा निकालना, इसके ऊपर भरोसा करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई इस पे ब्लाइंडली भरोसा मत करना। यहाँ पे 10-12 मार्क्स का मार्जिन लेके ही चलना है। ये किसी स्टूडेंट का आया होगा, उसने कहीं पे इंटरव्यू में बोला होगा और इस बेसिस पे इन्होंने डेटा बनाया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ आपको ऐसा लगा हो कि बाकी रह गया है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आप फ्री टेस्ट में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, इसका बेनिफिट उठाना और इसको मिस मत कर देना, ठीक है। 29 नवंबर को टेस्ट है और फ्री है, टॉप एजुकेटर्स है। मेरे फेवरेट सर संचित सर है, उनसे मैं पढ़ा हूं, उनसे आज भी बात होती है। सो आपकी फेवरेट सर कौन से है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।